बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसके थ्रू हमें जो पेन होती है उस पेन की इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। वो पेन डिफरेंट तरह की हो सकती है हमारे पास। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं नी पेन की, बैक पेन की, शोल्डर पेन की। ये सारी वो कंप्लेंट्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से कपिंग थेरेपी के थ्रू इनसे रिलीफ ले सकते हैं। इवन देन कुछ लोगों के फेस पे एक्नी होती है, उनके लिए भी कपिंग थेरेपी हमारे लिए उनके लिए बहुत बेस्ट होती है। क्योंकि बेसिकली जिस तरह अगर किसी पेशेंट को एक्नी है तो उसका मसला हमारे पास क्या आ रहा होता है, उसका स्टमक का इशू हो रहा होता है। उस स्टमक के इशू को हम रिजॉल्व करने के लिए जब कपिंग थेरेपी करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, तो जो एक्नी का उनको इशू आ रहा होता है वो उनका रिजॉल्व हो जाता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी डिज़ीज़ हैं या ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम कपिंग थेरेपी के थ्रू इनकी पेन की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं और पेशेंट को रिलीव कर दे सकते हैं ताकि वो अपनी जो डेली लाइफ एक्टिविटी है उसको नॉर्मली परफॉर्म करे, तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं कपिंग थेरेपी के थ्रू। इसमें जिस तरह बहुत से लोगों को अर्थराइटिस होता है तो इसके लिए बेस्ट होता है कपिंग थेरेपी परफॉर्म करना, जिसमें रेमेटॉइड अर्थराइटिस भी आ जाता है। बैक पेन फीमेल का मोस्ट कॉमन इशू हमारे पास बैक पेन का आता है। इनका पोस्चर डिपेंड करता है कि इनका जो पोस्चर ऐसा होता है उसकी वजह से इनको बैक पेन होता है। इवन देन कुछ वर्किंग वुमेंस ऐसी होती हैं जिनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, उनका वर्क ड्यूरेशन इतना ज़्यादा होता है कि उनकी जो सिटिंग ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कंप्लेन करती हैं लो बैक पेन की। नेक पेन, अब इसकी अगर हम एग्जांपल दें तो जो ड्राइवर्स होते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है ड्राइविंग का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह ड्राइवर्स में नेक पेन हमारे पास मोस्ट कॉमन आता है। ड्राइवर्स के लिए नेक पेन बहुत होता है। नेक के जो मसल्स होते हैं वो इस तरह पोस्चर्स में उन्होंने ड्राइविंग करनी होती है, वो स्ट्रेस में होते हैं। जो नेक के मसल्स होते हैं वो हमारे पास स्टिफ हो जाते हैं। उस स्टिफनेस को कम करने के लिए हम कपिंग थेरेपी करते हैं। और कपिंग थेरेपी से क्या होता है कि उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है तो वहाँ पे जो मसल स्टिफ हुए होते हैं वो स्टिफनेस हमारे पास कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह नी पेन, शोल्डर पेन, इवन देन ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिसमें अस्थमा हमारे पास आ जाता है, इन पेशेंट्स में भी कपिंग थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट्स, जो इवन देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हेडेक और माइग्रेन, जिन पेशेंट को हेडेक और माइग्रेन होता है, इवन देन वो भी अगर कपिंग थेरेपी करवाएं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है अपने पेन से, क्योंकि माइग्रेन का पेन बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है। इवन देन कुछ लोगों से बेयरेबल भी नहीं होता, तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि अगर वो कपिंग थेरेपी करवाएं तो उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो इम्प्रूव होती है और उनको इस पेन से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, उनके लिए भी कपिंग थेरेपी बहुत बेस्ट होती है। यहाँ पे अगर हम देखें कि कपिंग थेरेपी में जो हम किट यूज़ करते हैं वो किट हमारे पास कैसी होती है, इसमें हमें कुछ कप्स नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट साइज़ के हमारे पास कप अवेलेबल होते हैं इस किट के बीच में, क्योंकि हमने जिस एरिया पे कप्स अप्लाई करना होता है वो एरिया डिपेंड करता है। अगर वो बल्कि एरिया यानी मसल मैस वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे लार्ज साइज़ का कप यूज़ होगा। अगर हमारे पास मसल मैस इतना नहीं है, मीडियम है, तो मीडियम साइज़ का यूज़ करेंगे। जैसा नेक का एरिया होता है, जो एरिया कम हमारे पास होता है, वहाँ पर स्मॉल साइज़ के हम कप्स यूज़ करेंगे। साथ ही इसमें हमारे पास एक सक्शन पंप आता है। इस पंप से हम एयर लिफ्ट करते हैं इसके, जब हमने जिस एरिया पे लगाना होता है वहाँ से हम उसकी एयर लिफ्ट करके उसको टाइटली वहाँ पे लगा देते हैं जिस एरिया में भी हमने कपिंग थेरेपी परफॉर्म करनी होती है। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखें तो ये किस तरह उस पंप के साथ अटैच है, हमें पिक्चर में शो हो रहा है। बस ये हमारे पास रेडी है और हमने जिस एरिया पे लगाना है यहाँ पे हम उस एरिया में लगा के 2 दफ़ा इसको 2 से 3 दफ़ा हम इस पंप को सक करेंगे ताकि वो एयर जोन सी है वो उसमें से सक हो जाए और जिस एरिया पे हमने लगाना है वो इस एरिया के ऊपर हमारे पास ईजी लग जाए। उसके बाद हम इसको जो हमारे पास पंप है इसको रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे हम इसको 5 to 10 मिनट्स वेट करते हैं कप का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कपिंग थेरेपी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक ड्राई कपिंग होती है, एक वेट कपिंग होती है। ड्राई कपिंग जिस तरह इस पिक्चर में शो हो रहा है,
ड्राई कपिंग के बीच में हमारे पास कोई कट्स या कोई इस तरह का हमारे पास प्रोसीजर नहीं होता। इसमें हमने सिंपल पेशेंट के जिस एरिया के ऊपर कपिंग करनी होती है उस एरिया की इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करते हैं, उसको हम क्लीन करते हैं, और जो हमारे पास एरिया जिस एरिया में पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है पेन की, उस एरिया के ऊपर हम कप्स को अप्लाई करते हैं थ्रू सक्शन पंप के थ्रू। हम वहाँ पे 2 से 3 दफ़ा सक करते हैं, वहाँ पे अपराइट पोजीशन में, आप लिफ्ट पोजीशन में हम उसको सक करते हैं और वहाँ पे हम उस एरिया को लगा देते हैं। इस एरिया में अगर आप देखिए तो हमें डिफरेंट साइज़ के कप्स शो हो रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया पे हमने लगाना होता है उसके मसल मैस के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे लगाना होता है यहाँ पे। और 5 to 10 मिनट्स जब हम कप्स को लगा देते हैं उसके बाद हम 5 to 10 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद हम उस एरिया से कप्स को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेट कपिंग है। वेट कपिंग के बीच में हमारे पास क्या होता है, सेम प्रोसीजर ऐसा होता है जिस तरह ड्राई कपिंग के बीच में हम करते हैं। ड्राई कपिंग करने के बाद जिस एरिया पे हमने कप्स लगाए होते हैं, कप्स को रिमूव करने के बाद उन मार्क्स के ऊपर हम माइनर सा कट लगाते हैं। वो कट का पेन इतना ही पेन होता है जितना एक पेन की जो नीडल होती है, वो टिप जो होती है, वो अगर हम किसी जगह पे प्रिक करें तो जो हमें पेन फील होता है वो उतना ही पेन होता है। बहुत से लोग इसमें ये कहते हैं कि जो वेट कपिंग है वो बहुत पेनफुल है, उसमें ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग इस तरह की ब्लीडिंग नहीं होती कि बहुत हाई इंटेंसिटी का हम कट लगाते हैं। कट बिल्कुल माइनर सा कट होता है जिसमें से जो आपको सुपरफिशियल ब्लड होता है वो हमारे पास सक हो जाता है ट्यूब के, ये कप के बीच में। 5 to 10 मिनट्स इस प्रोसीजर में भी हमने वेट करना होता है कप लगाने के बाद। उसके बाद जो हमारे पास एरिया होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ब्लड को उसमें से हम उस एरिया को क्लीन कर देते हैं। ब्लड को रिमूव करके एरिया को हम क्लीन कर देते हैं। ये कुछ एरियाज़ हैं जिनके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अगर पेशेंट किस पेन के साथ हमारे पास आ रहा है तो उस एरिया को लोकेट करना, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट शोल्डर पेन के साथ आ रहा है और हम उसकी कपिंग थेरेपी उसकी लो बैक पेन पे कर रहे हैं तो पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए बेस्ट ये है कि हम इन एरियाज़ को अपने माइंड में रखें कि अगर शोल्डर पेन का हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो हमने किस एरिया पे कप्स को अप्लाई करना है। अगर लंग्स का कोई इशू है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो हमने किस किस एरिया के ऊपर कप्स को अप्लाई करने हैं। इसमें बहुत क्लियरली हमारे पास शो हो रहा है कि कौन से एरिया के ऊपर हमने कैसे कपिंग को अप्लाई करना है। इस पिक्चर में उसने बहुत क्लियर, हमें ऑर्गन्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस जगह पे, किस एरिया पे हमारे पास कौन सा ऑर्गन लोकेट है, तो हमारे पास ये कपिंग थेरेपी करना कोई मुश्किल नहीं है। इस पिक्चर में अगर हम देखें तो हमें लंग्स का एरिया बहुत अच्छा लोकेट हो रहा है, हमारे पास स्प्लीन का, पेंक्रियाज का, लिवर, गाल ब्लेंडर, सारे वो एरियाज़ जिनमें पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो सारे एरियाज़ हमारे पास इसमें कवर हो रहे हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट ही हमने जो प्रोसीजर की बात की, सेम वही प्रोसीजर है कि हमने उस एरिया को सिलेक्ट करना है, अप्रोप्रिएट साइज़ का कप को हमने सिलेक्ट करना है, उस एरिया के ऊपर हमने पंप के थ्रू जो कप है वो लगाना है। 2 से 3 दफ़ा हमने उसको अपलिफ्ट करना है कप को, ताकि जितनी एयर है वो उसमें से सक हो जाए। उस एरिया को हमने अप्रोप्रिएट प्रेशर में रखना है और उसके बाद हमने जो हमारे पास पंप है उसको हमने वहाँ से रिमूव कर देना है। 5 to 10 मिनट हम उसको वेट करेंगे, उसके बाद हम वहाँ से कप को रिमूव कर देंगे। अब ये हमारे पास कुछ मार्क्स होती हैं जब हम कपिंग थेरेपी करते हैं, तो लोग कहते हैं उसके बाद ये बहुत सीवियर मार्क्स आ जाते हैं, इतना पेन होता है। तो एज इट इज़ कुछ पेन नहीं होता। ये जो मार्क्स हमारे पास आते हैं आफ्टर कपिंग के, ये मार्क्स विद इन 1 डे। अगर बल्कि एरिया है तो बल्कि एरिया तो विद इन 1 डे या कुछ आवर्स के बाद हमारे पास रिजॉल्व हो जाते हैं सिम्टम्स। लेकिन अगर जिस तरह हम फेशियल कर रहे हैं, फेस पे कर रहे हैं, या फेस में भी फ्रंटल एरिया हमारे पास है, तो वो क्योंकि वहाँ मसल मैस हमारे पास कम होता है तो उसमें 1 से 2 डेज़ वो रिकवर होने में लेता है, यानी मार्क्स का रिमूव होने का टाइम ड्यूरेशन इतना होता है 1 से 2 डेज़। लेकिन अगर जो बल्कि एरिया होता है वो विद इन 1 डेज़ या मैक्सिमम 2 डेज़ हमारे पास ये सारे मार्क्स जो हैं रिजॉल्व हो जाते हैं। इसका कपिंग थेरेपी के बहुत से गुड इफ़ेक्ट्स पेशेंट की लाइफ के ऊपर आते हैं। उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटी होती है वो बहुत इम्प्रूव होती है। जिस पेन से वो सफ़र कर रहा होता है वो पेन की इंटेंसिटी उसकी कम होती है, वो अपने वर्क में अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है। जब उसकी इंटेंसिटी, पेन की इंटेंसिटी ख़त्म हो जाएगी तो अपने वो वर्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। कपिंग थेरेपी का कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे पास नहीं होता, लेकिन इसके बहुत से हमारे पास गुड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं पेशेंट की लाइफ के ऊपर। इसलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें हम ये चीज़ें, हमारे एक मिथ्स बने हुए हैं, हमारे पास एक ये डर लोगों के दिलों में बैठा हुआ है कि कपिंग थेरेपी से इतने कट्स लग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन देन कुछ लोग फेस पे भी वेट कपिंग करवाते हैं और वो जो कट्स के मार्क्स होते हैं वो विद इन 1 डेज़ रिजॉल्व हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।